मैं आपको दोनों तीनों ब्रांड दिखा देता हूँ, जिसमें कैनन भी होगा, नाइकॉन भी होगा और सोनी कैमराज हैं। ठीक है, है जिस तरह आजकल टिकटॉकर हमारे यूज़ करते हैं और कम बजट में जैसे कि ये देखें आप, ये 60D है। अच्छा, मॉडल में अगर प्राइस में फ़र्क होता है तो फिर कुछ स्पेसिफिकेशन का डिफरेंस आ जाता है। और DSLR में जब हम कैमरा परचेस करते हैं ना, तो कैमरे के साथ बेसिक लेंस जो हमें मिल पाता है वो मिल पाता है ग्रुप 18-55 बेसिक लेंस। DSLR में 2-3 कैटेगरी के लेंसेज आते हैं, जैसे कि दिखाइए, M50 Mark II वगैरह आते हैं। तो मिररलेस की अगर बात की जाए, सबसे ज़्यादा जो चलने वाले मॉडल हैं वो हैं सोनी के। सोनी में दो तरह की कैटेगरीज आती हैं, क्रॉप और फुल फ्रेम। 6400 जो है ना, ये न्यू मॉडल होता है। इसमें 1650 लेंस एक साथ कंपनी हमें देती है, 16-50 है। सोनी का ये बेसिकली न्यू मॉडल अभी आया है। साइड कैनन का बेसिक नॉर्मल क्रॉप कैमरा है 250D। जैसे आपने मुझसे पूछा था मोबाइल और कैमरा के लिए, मोबाइल और कैमरा पर हमारे बोया के, सिंको के और रोड के दोनों माइक सपोर्ट कर सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा आजकल लोग ब्लॉग बना रहे हैं तो उसमें रोड के, सिंको के और बोया के माइक यूज़ होते हैं, तो वो अपने पास मौजूद हैं। इनके प्राइस जो है, ये बोया का डुअल माइक। चीज़ बताना चाहूँगा जो मैंने नहीं बताई, हमारे पास गोप्रो एक्शन कैमराज होते हैं, जो अक्सर आपने देखा होगा बाइकिंग वगैरह के लिए, जो बाइक पे हम हेलमेट पर लगा कर भी यूज़ कर सकते हैं। ओरिजिनल और नॉर्मल दोनों प्राइस रेंज में। सबसे ऊपर का मॉडल है हीरो 11, हीरो 10 भी है, हीरो 11 भी है अपने पास। ये मैं आपको दिखा रहा था, ये मोबाइल के लिए बहुत अच्छे हैं। ये सिंगल माइक है, ये थोड़ा एक्सपेंसिव है डुअल के मध्य मुकाबले, लेकिन उसकी वजह ये है ये पावर बैंक में चार्ज है। प्रोडक्ट हमारा शूट करना है और इसके ऊपर रख के, अब ये इलेक्ट्रिक होता है, ये इस तरह से मूव करता रहता है ना। और ये वाली एक और लाइट है, मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरह की नाइस फोटो ब्रांड है, ओरिजिनल है। ये स्टेबलाइजर जो कि बहुत मशहूर अभी चल रहा है RS3, ये भी मिल जाएगा हमारे पास। और गिम्बल का थोड़ा बताइए। RS3 सबसे ऊपर का अभी गिम्बल चल रहा है फिलहाल। इसकी प्राइस जो, इसमें RGB लाइट भी होती हैं और नॉर्मल वाइट, वार्म और येलो भी होती है। बिल्कुल गुड हो गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली जुल्फ़कार और मैं मौजूद हूं सदर की एक माशाल्लाह एक कैमरों की शॉप है AJ कैम। मेरे साथ हैं जुनैद भाई, इनसे बात करेंगे। इनके पास बहुत सारी वैरायटी है, जिस तरह आजकल टिकटॉकर हमारे यूज़ करते हैं। और अपने पास माइक मिल जाएगी, कैमरा मिल जाएगा, गिम्बल मिल जाएंगी, लाइट्स, बहुत कुछ है यहाँ, बहुत मज़ा आने वाला है। हमारे साथ हैं जुनैद भाई, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई। वालेकुम सलाम। जुनैद भाई, सबसे पहले अपने दुकान का एड्रेस बताइएगा और अपनी जो जितनी चीज़ें थोड़ा तारुफ करवाते हैं, ताकि देखने वाले जो है ना हमारे साथ रहें, उनको फिर उनके सवालों के जवाब हमारी शॉप का एड्रेस सर मैं प्रॉपर आपको समझा देता हूँ। सदर अब्दुल्ला हारून रोड, मेन सदर अब्दुल्ला हारून रोड पर GPU पोस्ट ऑफिस के बराबर में हाशमी एंड हकीम सेंटर है। हकीम सेंटर में 12A शॉप नंबर, और AJ कैम नाम है शॉप का हमारी ना। अच्छा, हमारे पास व्लॉगिंग के लिए, टिकटॉक वगैरह के लिए है, और वैसे भी वीडियोग्राफी, स्टिल फोटोग्राफी, ओवरऑल सब चीज़ों के लिए यूज़ में भी, और न्यू कैमरास की सारी वैरायटी मौजूद है। और इसके अलावा एसेसरीज़ में हमारे पास सब कुछ है, जैसे कि लाइट्स होती हैं, माइक्स होते हैं। माइक की डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं, जैसे कि वायरलेस माइक हैं, शॉटगन माइक हैं, और आजकल जो लोग कैमरा परचेज़ नहीं कर पाते तो वो लोग मोबाइल से व्लॉगिंग कर रहे हैं या फिर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जो भी है। यानी कहने का मकसद है कि हमारे देखने वाले नाज़रीन को बहुत कुछ मिल जाएगा। और ख़ास करके जो टिकटॉकर हैं, वो मोबाइल जितना बजट है उतना अगर कैमरा रहे और वो रिकॉर्ड करके लैपटॉप से एडिट करके अपलोड करते हैं, रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाता है। तो सारी चीज़ें आज एक्सप्लोर करेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिएगा और पूरी शॉप को एक्सप्लोर करेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। तो हमारे साथ जुनैद भाई हैं, जुड़े रहे भाई। हमारे नाज़रीन के लिए क्या है, उनको क्या दिखाएंगे, शुरू कहाँ से करेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जैसे जो हमारे बिगनर और बेसिक जो यूज़र्स होते हैं, आजकल DSLR का बड़ा शौक चल रहा है कस्टमर्स के ना, लेकिन DSLR की रेंज लोग समझते हैं पता नहीं कितनी हाई है और कितनी लो है। तो मैं आपको इन चीज़ों के बारे में पूरा गाइड कर देता हूँ। DSLR की बेसिक अच्छे कैमरे की स्टार्टिंग रेंज जो होती है वो होती है 20-25 के या 30,000 से। ठीक है, इसमें हमारे पास नॉर्मल में बेसिक कैमराज आ सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये जैसे बेसिक कैमराज हैं, ठीक है।
इनमें डिफरेंट मॉडल्स होते हैं, जैसे कि 600D होता है, 400D होता है, 4000D होता है, 1200D होता है। इनकी स्पेक्स जो होती हैं ना, वो बेसिक में ये कह लें फुल HD पिक्चर्स और फुल HD वीडियो के लिए होते हैं। अच्छा, जैसे जैसे मॉडल्स बढ़ते ही जाते हैं ना, तो प्राइस रेंज बढ़ती जाती है कैमरास की। इसमें मॉडल्स वाइज 700D आता है, 750 आता है, फिर कमर्शियल बॉडी कुछ इस तरह से होती है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। जैसे कि ये देखें आप, ये 60D है। अच्छा, मॉडल में अगर प्राइस में फ़र्क होता है तो फिर कुछ स्पेसिफिकेशन का डिफरेंस आ जाता है और कुछ फीचर्स का, जैसे इसकी स्क्रीन रोटेट होती है, वेरी एंगल होती है। कुछ मॉडल ऐसे होते हैं जो कि वीडियो जो है ना ऑटो फोकस पे भी बनाते हैं। अक्सर लोग इंडोर वीडियो शूट करते हैं, अक्सर लोग आउटडोर वीडियो शूट करते हैं। उनको ज़रूरी क्या चाहिए होता है, अगर वीडियोग्राफी कर रहे हैं तो वीडियो ऑटो फोकस पे बन जाए तो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि बार बार फोकस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी तरह काफ़ी सारे ब्रांड हैं, लेकिन जो ज़्यादातर ब्रांड चलते हैं वो चलते हैं कैनन और नाइकॉन। कैनन निकॉन बेसिकली ऐसे ब्रांड हैं जो मतलब बेसिक एंट्री लेवल के हिसाब से बहुत अच्छे हैं। तो मेरे पास प्रोफेशनल कैमरे भी हैं, मैं उनके बारे में ही बात करूंगा, मगर मैं अभी फ़िलहाल आपको यूज़ की जानकारी देता चलूँगा। ऐसे कैमरे जो है ना, मैंने आपको अभी भी बताया है कि स्टार्टिंग रेंज जो है 20,000 से होती है, ठीक है। वो DSLR में जब हम कैमरा परचेस करते हैं ना, तो कैमरे के साथ बेसिक लेंस जो हमें मिल पाता है वो मिल पाता है ग्रुप 18-55 बेसिक लेंस। DSLR में 2-3 कैटेगरी के लेंसेज आते हैं, जैसे कि 18-55 हमें नॉर्मल ग्रुपिंग के लिए काम आता है। उसके अलावा हमारे 50 mm लेंस आता है जो पोर्ट्रेट के हमारे काम आते हैं, उससे हम ब्लरिंग वाली पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जाते हैं तो फिर वो होता है जूम लेंस। अक्सर सबने देखे होंगे कि इवेंट्स वगैरह में जो फोटोग्राफर्स यूज़ कर रहे होते हैं वो होते हैं 70-200 जूम लेंसेज ना। उनका लो लाइट अपर्चर होता है, बट वो होते फुल फ्रेम बॉडीज़ के लिए हैं। मैं उनके बारे में ही बताता हूँ, लेकिन बेसिक के बारे में पहले आप जान लें। इसी तरह निकॉन के भी बेसिक मॉडल्स होते हैं, जैसे D30-100 है, वो भी मेरे पास रखा है। D30-200 है, वो भी मेरे पास है। D30-300 भी है। नॉर्मल अगर बंदा कैमरा परचेज़ करना चाहता है तो 30-40-50 हज़ार रुपये की रेंज में अच्छा कैमरा मिल सकता है, जिससे हम वीडियो भी अपनी बहुत अच्छी बना सकते हैं। आपके पास शुरू कहाँ से हो रही है? प्राइस थोड़ी नाज़रीन को मेंशन करें। 20-25,000 से अच्छे कैमरे की स्टार्टिंग होती है, जो टिकटॉक के लिए यूज़ हो सके। टिकटॉक के लिए भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। कंप्लीटली फ्रेम उसका कटा हुआ तो नहीं होगा? नहीं सर, हाफ फ्रेम होता है। हाफ फ्रेम होगा जी। तो ये जिस तरह के आपके पास बॉडीज पड़ी हैं, इनकी थोड़ी प्राइस मेंशन करिएगा। बेसिक मॉडल जो है वो 25,000 का है। उससे ऊपर जाते हैं हम तो 35,000 की रेंज में आ जाता है कैमरा, ठीक है। ये वो कैमरे अगर हम इनको नए बाय करते हैं ना, तो तकरीबन 50-55-60,000 की रेंज में ये न्यू मॉडल्स आएंगे हमारे। तो प्राइस रेंज हम यूज़ में इतनी अच्छी दे रहे हैं अपने कस्टमर्स को, ठीक है। सेकंड में आता हूँ, अब थोड़ा ऊपर जाता हूँ ना, ऐसे ही मैं मॉडल्स के बारे में बताता चलता हूँ आपको। तो अब हम बात करते हैं, नाज़रीन देखने वाले इनकी थोड़ी प्राइस क्लियर करें थोड़ी इनकी, ये कितने का पड़ेगा और ये कितने का पड़ेगा आपको मार्केट जैसे, में कितना हाँ, डिफरेंस आपकी दुकान पे अगर कोई आए तो कितना डिफरेंस पड़ेगा? ये मेड इन जापान कैमरा है बेसिक लेंस के साथ। अगर मार्केट में इसकी प्राइस रेंज देखी जाती है तो लोग तकरीबन 35-38,000 की इसके प्राइस चला रहे हैं, लेकिन हम अपने कस्टमर्स को, क्योंकि हमारी नई शॉप की स्टार्टिंग है ये अभी, तो हम उनके लिए प्राइस में फेवर ये करेंगे कि हम ये कैमरा उनको 25,000 में देंगे, ठीक है। और अगर क्लाइंट 25,000 में जी भाई स्क्रीनशॉट निकाल के भाई को सेंड करेगा तो उनसे इतना डिस्काउंट हो जाएगा अपना। सेकंड आप ये मॉडल दिखाइएगा, ये 4000 है, ठीक है। अगर हम अभी भी गूगल पे जाके इसके रेट प्राइस देखते हैं तो तकरीबन इसकी प्राइस जो है वो 60K 58,000 की है। अच्छा, फिर भी हम इसकी प्राइस जो अपने क्लाइंट को शो कर रहे हैं वो हम करेंगे 35,000 में ना। 35,000 जी। अब ऐसे ही इस 1200D पर आ जाते हैं। ये वो मॉडल हैं, कुछ मॉडल जो डिसकंटिन्यू हो चुके हैं। अब जिन क्लाइंट के पास होता है, जिन कस्टमर्स के पास होता है, वो उनसे हम सेल परचेज़ भी कर लेते हैं। और कुछ शॉपकीपर जैसे कि जिनको नॉलेज नहीं होती, उन क्लाइंट से अपनी मर्ज़ी के पैसे भी ले लेते हैं। हाँ बिल्कुल यही है। तो हम इंशाल्लाह ताला ऐसा बिल्कुल कभी नहीं करेंगे। और हम आपको पहले ही मेंशन कर देते हैं 1200D बेसिक मॉडल। भाई मेरे जैसा अगर नया बंदा है जिसको अलिफ-बे का पता नहीं है, उसको कैमरा अक्सर लग जाती है, तो उनके लिए आप क्या करेंगे? क्या और अपनी दुकान पे है तो क्या उनको आपको दुकान से फ़ायदा होगा? ये चीज़ें थोड़ी नाज़रीन को सर मेरी अपने हर क्लाइंट के साथ कोशिश पहले यही होती है, जब मेरे पास कस्टमर आके मालूमात करता है ना, तो मैं पहले उनको गाइड यही करता हूँ कि देखें पहले चीज़ को समझ लें मुझसे, बाद में फ़ैसला कीजिएगा। मैं आपको सारे ऑप्शंस बता देता हूँ कि देखें बेसिक में ये है, उससे अप में ये है, उससे ऊपर ये है। अब आपकी जो प्राइस रेंज है उस हिसाब से फिर आपका फ़ैसला होगा। मैं पहले कस्टमर को आने के बाद उसको बिठाकर पहले गाइड करता हूँ, फिर बाद में उससे कैमरा की डील करता हूँ, ताकि उनके पैसा ज़ाया ना हो। जी सर। अक्सर लोग इस चीज़ को समझते हैं कि पता नहीं क्यों इतना बोल रहे हैं, लेकिन बात ये होती है, ये बातें उनके फ़ायदे के लिए होती है, इससे उनको नॉलेज भी आ जाती है कैमरास की थोड़ी।
अच्छा जी। अच्छा, तो कुछ प्राइस अभी 2 कैमरा तो रहती है, इनकी थोड़ी बॉडी की प्राइस बताइएगा। लेंस तो चलो वो समझ में आ रहा है कि लेंस का अपने हिसाब है, जो आपके पास बॉडी रखी हुई है इनकी प्राइस थोड़ी मेंशन करिएगा। बॉडी मेरे पास जो रखी है, मेरे पास अच्छा बॉडियाँ जो है ना वो यूज़ में थोड़ी हल्की कंडीशन में कैमराज में थोड़े कम रखता हूँ, लेकिन मेरे पास जो कैमराज वैसे ज़्यादा होते हैं ना, जो डिस्प्ले यूनिट होते हैं, वो अलग से मुझे रखने पड़ते हैं, क्योंकि वो ऐसे कैमरे होते हैं वो अगर मैं चाहूँ तो नया करके भी उनको बेच सकता हूँ। लेकिन जब क्लाइंट अगर रिक्वायरमेंट करता है कि यार मैं बॉक्स पैक नहीं ले सकता, उससे कुछ कम प्राइस के अंदर मुझे अच्छा कैमरा दे दीजिए, तो फिर मैं उनके लिए वो अवेल कर देता हूँ। ये होती है, अभी मैं आपको जैसे ये 60D मॉडल है, ये काफ़ी चलता है। अब लोग इसको 55,000 का भी सेल करते हैं, 50,000 का भी सेल करते हैं, लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि 60D में भी डिफरेंट क्वालिटीज़, और अक्सर ऐसा होता है कि लोग पुराने कैमरों को नया करके भी बेचते हैं। अच्छा। लेकिन बताना मुझे ये है कि इसमें मैं आपको जैसे जो मैं क्वालिटी रखता हूँ ना, वही चीज़ जेन्युइन होती है ना। इसमें मैं 60D ये क्लाइंट के लिए अपने फेवर ये करूँगा, इसमें मैंने लगाया हुआ है बड़ा लेंस, जो मैं आपको बता रहा था कि लैंडस्केप जूम लेंस आउटडोर के लिए यूज़ होता है। इसमें बेसिकली कंपनी जो हमें साथ देती है वो देती है ये 18-55 का लेंस। अच्छा। इस लेंस के साथ मैं क्लाइंट्स के लिए ये करूँगा फेवर, ये जेन्युइन बॉडी होगी 100%, ये कोई 2 नंबर ही नहीं होगी इसमें। आप ये दिखा सकते हैं, ये आपको मिल जाएगा 45,000 का। 45,000 का। हाँ, अगर क्लाइंट ये कहता है कि मुझे 60D ही चाहिए 35,000 में, तो उस में भी आपको मिल सकता है, लेकिन फिर उसमें चीज़ थोड़ी हल्की हो जाती है, कंडीशन इस तरह की नहीं मिल पाती, क्योंकि यूज़ में हमें कम प्राइस रेंज उसी सूरत में मिल सकती है जब चीज़ थोड़ी हमारी हल्की है। हाँ बिल्कुल, ये बात है। उसके बाद नाज़रीन को क्या दिखाएंगे आप? उसके बाद मैं आपको बताता चलता हूँ, और बाकी यूज़ के हवाले से जिस तरह की भी इन्फो चाहिए हो मुझसे, तो इंशाल्लाह ताला वो जब आप मेरा नंबर अपने लिंक में देंगे तो फिर मैं उनको गाइड भी कर दूंगा उस तरह से। मार्केट में क्रॉप के हवाले से, फुल फ्रेम के हवाले से सारी कैटेगरी मेरे पास मौजूद है, यूज़ में या नए में, जो भी चीज़ आपकी ज़रूरत है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ न्यू कैमरास के बारे में ना। आजकल जो दौर चल रहा है वो चल रहा है मिररलेस कैमरास का। मिररलेस कैमरास क्या होते हैं वो बताता हूँ आपको। देखें अपना, आप इधर ज़रा अगर दिखा सकें तो ये देखें, ये सोनी के सारे कैमरास जो हैं ये मिररलेस कैमरास लगे हुए हैं। एक थोड़ा डब्बा बाहर रखें ताकि मैं रख देता हूँ। मोहम्मद अली एक Z5 और एक 6400 निकालिए। देख रही है, आपको पूरा पाकिस्तान देख रहे हैं आपकी शॉप को। आप सदर के चौराहे में माशाल्लाह तुम्हारे आगे सदर मेन मरकज में बैठे हैं आप। मैं आपको दोनों तीनों ब्रांड दिखा देता हूँ, जिसमें कैनन भी होगा, नाइकॉन भी होगा और सोनी भी होगा। अच्छा, ये तीनों कैमराज ऐसे हैं, तीनों ब्रांड ऐसे हैं कि काफ़ी अच्छी वीडियो क्वालिटी, काफ़ी अच्छी पिक्चर क्वालिटी, और तकरीबन प्रोफेशनल में ही ये चलता है। इसके बारे में भी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। ZV-10 और ZV-1 दिखाइए। न्यू कैमरे की जानकारी आपको इस तरह से देता हूँ। जब मिररलेस की बात की जाएगी और न्यू कैमरास की, तो फिर कम प्राइस में आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा। उसकी वजह यह है इनके प्राइस रेंज थोड़ी हाई होती है। मिररलेस में कैनन में भी मॉडल्स आते हैं जो कि क्रॉप सेंसर के होते हैं। कैनन की अगर मैं बात करता हूँ, मिररलेस में इसका M50 से स्टार्ट कर सकते हैं हम, जो फ़िलहाल अभी नए मॉडल्स आ रहे हैं उसकी प्राइस रेंज होती है तकरीबन 90 के 1 लाख रुपए तक की ना। उसके बाद फिर M50 Mark II वगैरह आते हैं। तो मिररलेस की अगर बात की जाए, सबसे ज़्यादा जो चलने वाले मॉडल हैं वो हैं सोनी के। सोनी में 2 ब्रांड, 2 तरह की कैटेगरीज आती हैं, क्रॉप और फुल फ्रेम। 6400 जो है ना, ये न्यू मॉडल होता है। इसमें 1650 लेंस एक साथ कंपनी हमें देती है 16 to 50 mm का। ठीक है, इसकी स्पेसिफिकेशन क्या होती है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। जैसे देखें, इसकी ISO रेंज बहुत ज़्यादा होती है, फ्रेम पर सेकंड इनकी काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है, फेस डायरेक्शन इसमें 425 ऑटो फोकस पॉइंट होते हैं सिर्फ इनके। इसमें हम लोग 4K शूट कर सकते हैं और सिनेमैटिक वीडियोग्राफी भी कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे कस्टमर्स हैं जो प्राइस भी मेंशन कर दीजिए। जी, इससे ये 6400 है।
ये कंप्लीट पैकेज जो है कंप्लीट किट विद लेंस के साथ ये मिलती है 2,35,000 रुपये की। तो चैनल के तवज्जुह से अगर स्क्रीनशॉट लेके हमारे नाज़रीन आते हैं उनको क्या फ़ायदा पड़ेगा? सर मैं उनको इतनी फेवर दूंगा कि मतलब जो भी आपके चैनल का मतलब एसएस लेकर मेरे पास आते हैं और वो मुझे बताते हैं, तो जो भी प्राइस मैं अभी मेंशन कर रहा हूँ, हालांकि डॉलर की वजह से डेली की अपडेट हो रही है प्राइस ना, हाँ बिल्कुल, मगर उसके बावजूद भी जो प्राइस बता रहा हूँ उससे हट के उस पर ही कायम रहेंगे आप। उससे हट के भी और जितना फेवर हो सका मैं करूँगा उनके साथ। चलिए, ये नाज़रीन देखने वालों को ये फ़ायदा पड़ रहा है। अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें मेमोरी कार्ड, बैग वगैरह जो चीज़ें साथ नहीं होती हैं हमें सेपरेट परचेज़ करना पड़ती हैं। जो भी आएगा मैं उसको एक कंप्लीट पैकेज इसी प्राइस में बना कर दूँगा। एक्सटर्नल माइक का भी ऑप्शन है इसमें? जी, सब में एक्सटर्नल माइक का ऑप्शन होता है। और ब्लॉगिंग के लिए जो लोग ब्लॉगिंग में इंटरेस्टेड हैं, मैं उनको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि सोनी का ये बेसिकली न्यू मॉडल अभी आया है ZV-1F। तो इसको ज़रा आप लोगों ने देखना है, क्योंकि ये मॉडल जो है ना 4K में भी है और ब्लॉगिंग के लिए बहुत इजी टू कैरी भी है और बहुत अच्छा मॉडल है। इसकी प्राइस जो है वो है तकरीबन 1,48,000 की ना। फिर भी कोई क्लाइंट आता है मेरे पास हमारे इनके चैनल को लेकर, तो उसके लिए मैं भी अच्छे प्राइस कर दूँगा। एक मॉडल जैसे ये होता है ZV-E10, ये भी अच्छा मॉडल है। और जो प्रोफेशनल में लोगों की रिक्वायरमेंट होती है तो उनके प्राइस प्लीज मेंशन करिए। ZV-E10 या लोग पूछते हैं फिर नाराज़ हो जाते हैं कि आप बता नहीं थे। ZV-E10 हम दे देंगे अपने कस्टमर्स को अच्छे प्राइस में 2,08,000। 2,08,000। ये 6400 की मैं प्राइस बता चुका था। ऐसे ही मैं S7III पे आता हूँ। S7III कुछ टाइम पहले तकरीबन 362, 365 और 370 की बॉडी चल रही थी। अभी डॉलर की वजह से इसके प्राइस बढ़ चुके हैं, तो ये बॉडी तकरीबन 395 पे जा चुकी है। अच्छा, इसकी बॉडी वगैरह अगर किसी की यूज़ में रिक्वायरमेंट हो तो वो मुझसे नंबर पर कांटेक्ट करके मालूम कर सकता है, क्योंकि यूज़ में भी आती रहती है हमारे पास। मगर बॉक्स पे ऑफिशियल वारंटी वाली बॉडी के प्राइस जो हैं वो 395 के हैं। गुड हो गया। ऐसे ही मैं एक निकॉन में बता देता हूँ। निकॉन फाइनली प्राइस जी सर, ये एक्चुअली ये ऐसी बॉडियाँ आने से पहले ही बिक जाती हैं जी, और ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट पे ही मंगवाई जाती हैं। ये बड़े कमर्शियल और प्रोफेशनल कैमराज हैं। ऐसी निकॉन का एक Z5 आता है, अगर आप दिखा सकें तो देखिए Z6II, Z50 क्रॉप होता है। Z50, Z6II काफ़ी अपर लेवल की बॉडी है। Z6II की प्राइस जो है वो 492 पर जा चुकी है ओनली बॉडी, और Z50 जो है उसमें 16 to 50 लेंस के साथ वो भी आपको मिल जाएगा। Z5 की बॉडी 3,07,000 रुपये की हो गई है। 3,07,000 जी 7। इसी तरह से कैनन का मिररलेस कैमरा है USRP। मिररलेस, बिल्कुल गुड हो गया माशाल्लाह। मिररलेस कैमराज में होता क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ, जिनको नहीं पता, जिनको पता है उनको तो पता ही है। मैं ये बता देता हूँ, मिररलेस में होता ये है, निकॉन लें, कैनन लें या सोनी लें। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि निकॉन का कैमरा ले लेंगे लेकिन लेंसेज हमें महंगे मिलेंगे। वाकई ऐसा होता है, मिररलेस के लेंसेज महंगे होते हैं। तो इसमें हम एक अडाप्टर लगाकर कैनन लेते हैं, सोनी लेते हैं या फिर नाइकॉन लेते हैं। इसमें अडाप्टर लगा के अगर निकॉन का कैमरा है तो निकॉन के नॉर्मल वाले लेंसेज भी यूज़ हो जाएंगे। इसी तरह से कैनन में भी अडाप्टर लगा के अगर कैनन के नॉर्मल लेंसेज आपके पास मौजूद हैं 50 mm, 75 to 300 और अगर लो लाइट अपर्चर लेंसेज तो वो भी आप इसमें लगा सकते हैं। और सोनी का भी ऐसा ही है, सोनी के अंदर आप अडाप्टर लगाकर कैनन के कोई भी लेंसेज यूज़ कर सकते हैं। वो अडाप्टर की डिटेल भी मैं आपको बता देता हूँ। अडाप्टर ओरिजिनल वाले भी आते हैं और थोड़ा नॉर्मल जो अदर थर्ड पार्टी ब्रांड आते हैं उनके भी मिल जाएंगे। प्राइस रेंज उनकी यही होती है 20,000, 25,000। बाकी जो ओरिजिनल अडाप्टर होते हैं तकरीबन 35,000, 40,000 के होते हैं। ये कैनन का बेसिक नॉर्मल क्रॉप कैमरा है 250D। 250 जी, ये मिररलेस नहीं होता लेकिन ये 4K वीडियो शूट करता है। 4K यूज़ करता है ये नॉर्मल वही मैंने जैसे कि आपको बताया था 18-55 का बेसिक लेंस कंपनी हमें साथ देती है। अब अक्सर लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि कौन सा लेंस हम लगाएं, तो बात ही होती है 18-55। जो लोग नए यूज़र हैं वो 18-55 के साथ कैमरे को पहले चलाना सीखें, उसके बाद फिर पोर्ट्रेट पर आएँ, उसके बाद फिर जूम लेंस परचेज़ करें। ये 2-3 कैटेगरी की लेंसेज आती हैं। तो ये मैंने आपको मालूमात दे दी, क्योंकि सर कैमरा बहुत सारे हैं, डिटेल बहुत सारी हैं। इनके देखें जैसे कि सोनी मिररलेस, निकॉन मिररलेस, कैनन मिररलेस, इनके लेंसेज भी मौजूद हैं मेरे पास। हाँ बिल्कुल, ठीक है, जिसमें 35 mm भी आता है, 50 mm भी आता है, 85 mm भी आता है। उसके अलावा सिग्मा एक ब्रांड है बहुत बड़ा, सिग्मा के बहुत अच्छे लेंसेज, बहुत लो लाइट अपर्चर लेंसेज जो कि निकॉन, सोनी और कैनन तीनों के लिए बनाता है, वो भी मिल जाते हैं हमारे पास। और वो भी सारी
35mm, 50mm, 105mm, सारी सिग्मा की कैटेगरी। जो प्रोफेशनल को मालूमात करनी है वो मेरे नंबर से मुझसे कांटेक्ट करके मालूम कर सकते हैं। यानी हमारा अगर देखने वाला नाज़रीन आपके यहाँ पहुँच जाता है तो उसको क्या फ़ायदा होगा, फाइनली ये बता दें, उसके बाद उस पर माइक पे आएंगे। सर सबसे ज़रूरी चीज़ कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट होती है ना, प्रोफेशनल कस्टमर की, वो चीज़ मार्केट में अवेलेबल नहीं होती। लेकिन जब हमारी शॉप ओपन हो रही थी, हमारा मेन मकसद यही था जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट हो वो चीज़ हमारे पास मौजूद होनी चाहिए। तो इसलिए इंशाल्लाह ताला उनको किसी चीज़ की वो नहीं होगी परेशानी, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होगी वो चीज़ दुकान पे हमारी मौजूद होगी। लेंसेज के हवाले से, कैमरास के हवाले से। अब माइक पे आते हैं फाइनली। सर मैं आपको क्या एसेसरीज़ के बारे में बताता हूँ। एसेसरीज़ में ना 2-3 तरह के हम लोग जो कैमरास के लिए यूज़ करते हैं वो माइक्स होते हैं। मोबाइल माइक भी बताइएगा क्योंकि जी, अच्छा जी, जी, ज़्यादा जी। चल रहा है। मोबाइल और कैमरा, कुछ माइक्स ऐसे हैं जो मोबाइल और कैमरा दोनों सपोर्ट करते हैं, वो वायरलेस माइक होते हैं। अगर आप दिखा सकें, देखें ये बोया, सिंको और लेंसगो मेरे काउंटर में लगे हुए हैं। अच्छा मैं दिखा देता हूँ। सिंगल माइक भी दिखाएगा। सिंगल माइक भी मैं दिखा देता हूँ। और बोया का मुझे वो भी नज़र आ रहा है, अपना तार वाला। जी जी, सारे माइक्स होते हैं मेरे पास। बोया का डुअल में भी है, सिंगल में भी है। अगर आप मेरे शेल्फ में दिखा सकें तो देखें बोया के बड़े माइक भी रखे हुए हैं। और जैसे कि मोबाइल और कैमरा के देखें, जैसे ये बोया के ये वायरलेस माइक्स हैं, ठीक है। आप ऊपर दिखाएंगे तो ये लेंसगो में भी वायरलेस माइक रखे हुए हैं। ये मोबाइल और कैमरा दोनों पर ही सपोर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद ये DJI का OM6 है। ये मोबाइल का अभी तक का सबसे एक्सपेंसिव स्टेबलाइज़र है, जिस पे हम मोबाइल लगा के अपनी व्लॉगिंग वगैरह भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। उसी के बराबर में मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि मोबाइल के अलावा कैमरा के भी स्टेबलाइजर्स होते हैं। बिल्कुल, इनके साथ थोड़ी प्राइस भी मेंशन करते जाएं। बोया का WM8 Pro K2, हाँ ये डुअल वाला माइक है। ये डबल, इसमें 2 ट्रांसमीटर एक रिसीवर होता है। ये ऑफिशियल 2 इयर्स की वारंटी में मिल भी जाएगा। और ये हम अपने क्लाइंट को अभी जो इसकी रिटेल प्राइस है 32-33,000 की है, बट हम अपने क्लाइंट को ये 29,500 में दे देंगे। अच्छा, गुड हो गया। उसके अलावा ये देखें USB माइक्रोफोन भी है हमारे पास। और इसमें PM700, PM300 ये मॉडल्स होते हैं इनके। जो आपने कहा कॉलर माइक बोया के, वो भी हमारे पास मौजूद हैं। लेंसगो के डबल वाले, सिंगल वाले सारे माइक। अक्सर लोग कैमरा के लिए फ्लैशेस वगैरह यूज़ करते हैं, हाँ, बिल्कुल। वो भी हमारे पास मौजूद हैं। लोग अक्सर पॉडकास्टिंग के लिए माइक यूज़ करते हैं, वो भी हमारे पास मौजूद है। आप थोड़ा सा मूव करेंगे तो देखें एक टर्नेबल स्टैंड है ये। अपने पास जी, ये प्रोडक्ट वगैरह को जब हम लोग मतलब शूट करते हैं, प्रोडक्ट फोटोग्राफी, तो इसके ऊपर रख के हम उस पर शूट भी कर सकते हैं। अक्सर लोगों को इसकी रिक्वायरमेंट आती है कि हमें अपना प्रोडक्ट शूट करना है, और प्रोडक्ट हमारा शूट करना है और इसके ऊपर रख के, अब ये इलेक्ट्रिक होता है, ये इस तरह से मूव करता रहता है ना। बिल्कुल। ऑल ओवर ट्राइपॉड स्टैंड, उनके हेड, उनकी एसेसरीज सब मौजूद है। अब ये जो मैं लाइट दिखा रहा हूँ ना आपको, हाँ बिल्कुल, ये RGB लाइट्स होती हैं। ये RGB लाइट्स हमारे किस काम आती हैं? अक्सर आपने देखा होगा जो टिकटॉकर्स को ज़रूरत होती है साइड से अपने ऊपर शेड मारना है, ब्लू लाइट, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, तो ये उसके भी हमारे काम आती है। ये जो बोया के माइक रखे हैं ये वायर वाले माइक हैं, और ये शॉटगन माइक है जो कैमरा पर लगाकर हम यूज़ कर सकते हैं। शॉर्टली इनकी प्राइस और इनके वो कर लें। जैसे ये RGB लाइट है, 2-3 कैटेगरीज है मेरे पास RGB में। RGB ये लाइट कस्टमर्स के लिए हमारे 7,500 के गुड प्राइस में मिल जाएगी। और ये वाली एक और लाइट है, मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरह की नाइस फोटो ब्रांड है, ओरिजिनल है। ये मिल जाएगी 9,000 की तकरीबन। गुड हो गया बिल्कुल। बाइनोकुलर्स वगैरह होती हैं हमारे पास, अगर आप दिखा सकें। ये हमारे पास कैमरा स्टेबलाइजर जो कि बहुत मशहूर अभी चल रहा है, RS3, ये भी मिल जाएगा हमारे पास। बिल्कुल माशाल्लाह। और गिम्बल का थोड़ा बताइए। RS3 सबसे ऊपर का अभी गिम्बल चल रहा है फ़िलहाल। इसकी प्राइस जो है वो है 1,25,000 की। बट कस्टमर की रिक्वायरमेंट अगर इसकी हो तो मुझसे डायरेक्ट नंबर पर कांटेक्ट करें, चैनल का एक्सेस लेकर मुझे भेजें, तो इंशाल्लाह मैं उनको ये इससे भी अच्छे प्राइस में दूँगा। फ्लैशेस, योंगनो, LED लाइट्स, ओवरऑल सब चीज़ें मौजूद हैं। ये बैटरी वाली लाइट होती हैं, ज़बरदस्त वैरायटी पड़ी। और अगर कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट कभी रिंग लाइट्स वगैरह की हो तो वो भी मेरे पास है। आप ये दिखा सकें तो ये भी दिखा दें। जी, ये क्या साइज़ है इनकी? सर इसमें जैसे कि 18 इंच में भी आती है, 21 इंच में भी आती हैं। ये अपना 52 नज़र आ रही हैं जी, और जो है ना इसमें RGB लाइट भी होती हैं, और नॉर्मल वाइट, वार्म और येलो भी होती हैं। बिल्कुल गुड हो गया। नाज़रीन को प्राइस में मेंशन करें।
प्राइस रेंज रिंग लाइट्स की ऐसे होती हैं, जैसे 26 cm लाइट 1000-1200 की मिल जाती है। उससे बड़ी लाइट 36 cm वो 1500-1800 की कैमरा में नजर आ रही है, इसका बताइए। ये जो हमारे कैमरे में नज़र आ रही है, ये हम अपने क्लाइंट्स को अच्छी फेवर करते हुए 21 इंच वाली लाइट जो देंगे वो देंगे 8500 में, 8500 और 18 इंच वाली जो हम देंगे 7500 में देंगे। चलेंगे अब काउंटर पे आते हैं जो बाहर माइक रखे हुए हैं। जी बिल्कुल। जैसे आपने मुझसे पूछा था मोबाइल और कैमरा के लिए, मोबाइल और कैमरा पर हमारे बोया के, सिंको के और रोड के दोनों माइक सपोर्ट कर सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा आजकल लोग ब्लॉग बना रहे हैं तो उसका रोड के, सिंको के और बोया के माइक यूज़ होते हैं, तो वो अपने पास मौजूद हैं। इनके प्राइस जो है, ये बोया का डुअल माइक है, 28,000 का है। 28,000 जी। इस तरह से ये सिंको का डिजिटल माइक है। ये सिंगल वाली की प्राइस जो है वो 28,000 की है, और डुअल वाली की प्राइस जो है 45,000 की है। 45,000 इसमें जिसमें जो मौजूद है इनका, ये डुअल भी है और सिंगल भी है हमारे पास। ये सिंगल है, ये सिंगल वाला है, ये विदाउट डिजिटल है। इसकी प्राइस 19,000 की है। एक और चीज़ बताना चाहूँगा जो मैंने नहीं बताई, हमारे पास गोप्रो एक्शन कैमराज होते हैं, जो अक्सर आपने देखा होगा बाइकिंग वगैरह के लिए, जो बाइक पे हम हेलमेट पे लगा कर भी यूज़ कर सकते हैं। ओरिजिनल और नॉर्मल दोनों प्राइस रेंज में मिल जाएगा। जैसे हीरो 10 आता है, मैं दिखाता हूँ आपको। सबसे ऊपर का मॉडल है हीरो 11, हीरो 10 भी है, हीरो 11 भी है अपने पास। कैमरा और उसकी एसेसरीज़ के लिए जो भी चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ती है, फ्लैश, कंट्रोलर वगैरह, माइक, सब चीज़ें सर मिल जाएंगी। मतलब मैं क्या क्या बताऊँ आपको। हीरो 10 हम वैसे तो यहाँ पे 1,05,000 रुपये का चला रहे हैं, लेकिन हम अपने कस्टमर्स के लिए अच्छी ऑफ़र देते हुए इसको 96,000 कोट करेंगे। अच्छा, एक माइक रह गया था, उनकी प्राइस थोड़ी नहीं। जैसे ये मैं आपको दिखा रहा था, ये मोबाइल के लिए बहुत अच्छे हैं। ये सिंगल माइक है, ये थोड़ा एक्सपेंसिव है डुअल के मध्य मुकाबिल, लेकिन उसकी वजह ये है, ये पावर बैंक में चार्ज हो जाता है। ये पावर बैंक में चार्ज है। ये ओरिजिनल माइक है, बोया का ऑफिशियल वारंटी है इसकी। ये बोया का डुअल माइक है, इसमें 2 ट्रांसमीटर, 1 रिसीवर होता है। ये भी हम वायरलेस रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये इसकी प्राइस जो है 14,500 की। 14,500। और सर ये दिखा दें, और ये सिंगल जो बता रहे हैं इनकी, सिंगल की प्राइस सर 19,000। 19,000। इसके बाद ये अपने पास बोया के रखे हुए हैं, अपने सारी वैरायटी अपने पास। बोया, लेंसगो, ओवरऑल सब है। बाकी कैमरा एसेसरीज़ के अंदर बैटरी, मेमोरी कार्ड्स और बैटरी चार्जर, नॉर्मल व्लॉगिंग ट्राइपॉड, गोरिल्ला पोड, ओवरऑल फ्लैश कंट्रोलर, फ्लैश ट्रांसमीटर, सब चीज़ें मौजूद हैं। फाइनली हमारे देखने वाले को क्या मैसेज देना? सर मैं यही कहूँगा, भले अगर आपने लेना नहीं भी हो तो एक दफ़ा या तो मुझसे बात कीजिएगा, नहीं तो विज़िट कीजिएगा, और जिसको चाहिए हो तो इंशाल्लाह ताला उनको प्राइस में और चीज़ में कोई किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा। हर चीज़ की श्योरिटी है मेरे पास आने के बाद और चीज़ लेने की। सर मोबाइल नंबर ही बता देता हूँ मैं मेन सदर अब्दुल्ला हारून रोड, GPU पोस्ट ऑफिस के बराबर में हाशमी नकीम सेंटर है। शॉप नंबर 12 है, AJ गेम नाम है शॉप का, और मोबाइल नंबर हम मेंशन कर देते हैं, अपना कार्ड मेंशन कर देते हैं। वो तो मैं मेंशन कर दिया। ठीक है, मोबाइल नंबर बता देता हूँ मैं, 0311 64 57 565। मोहम्मद जुनैद नाम है मेरा। आप मुझे कॉल भी करेंगे, किसी चीज़ की भी मालूमात करनी हो तो भी आप मुझे मैसेज व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। यही नंबर मेरा व्हाट्सएप पे भी है। Drives me insane.